आने वाले 5-7 साल के अंदर अल्ताफ हुसैन की वापसी नहीं होती पाकिस्तान की या खसूसी तौर पर कराची की सियासत में जी, तो अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज समझा। यहाँ पर एक शख्स जिसका इंतकाल 1979 के अंदर हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका चैप्टर क्लोज नहीं हो सका, तो आप एक जिंदा इंसान के बारे में कैसे कह सकते हैं कि उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा? तहरीके इंसाफ का बड़ा जोर शोर था और हमने देखा रात तक वो इलेक्शन जीत भी रहे थे। आपने 2018 में ये सवाल तहरीके इंसाफ से किया था कि उनको कराची से इतनी सीटें कैसे मिली, तो जो सारे सवालात आज हो रहे हैं वो सवालात 2018 में क्यों नहीं हुए थे? अगर आज ये इंतखाबात कारकर्दगी की बुनियाद पर होते तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब से दोबारा मुस्लिम लीग नवाज बिला शिरकत गैर वो अपनी हुकूमत बनाती है। महाजिर कौम ने शायद ये तो सोच लिया है कि अल्ताफ हुसैन का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुस्तफा कमाल मसीहा है। आज वही बयानिया इमरान खान साहब का भी है जो आज से 30 साल पहले अल्ताफ हुसैन साहब का था। तो बिल्कुल इसका इम्कान है कि जो महाजिर कम्युनिटी है, जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो दीगर जबानें बोलने वाली महाजिर कम्युनिटी है, उसने यकीनी तौर पे मुमकिन है कि पीटीआई को वोट दिया हो। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हुआ होगा। तो बानी एमक्यूएम उनका सो रसूख खत्म होता जा रहा है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाइकआउट का एक नारा लगाया था और हमने देखा वाकई कराची की आवाम ने बाइकआउट किया था, लेकिन उनको वोट ना पड़ना या उनको वोट पड़ा है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि उनको वोट पड़ा है और जब फॉर्म 47 आए तो उनके वोट माइनस हो गए। ठीक है, ये एक हकीकत है। फिर मुस्तफा कमाल डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि वसीम अख्तर हमारे पास मेयर कराची थे, लेकिन हर वक्त हमने देखा इख्तियारात का रोना था, लेकिन माशाल्लाह से वफाकी हुकूमत से भी फंड बहुत मिला, लेकिन कराची पर लगा नहीं। हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा, MNAs और MPs का काम कानून साजी का होता है। उनका काम ये नहीं होता कि आपके घर में किसी की मैयत हो गई है तो वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए आपके अजीज के जनाजे में है। जहां तक बात रह गई गलियों की, जहां तक बात रह गई ये बल्दियाती उसकी, तो उसका सवाल या तो हाफिज नईम साहब से होना चाहिए या उसका सवाल मुर्तजा वहाब साहब से होना चाहिए। ग्रे सियासत के अंदर अगर बानी एमक्यूएम की आमद हो गई, हो सकती है कोई, देखे ना, मैंने आपसे कहा ना कि देखें, जब तक बानी एमक्यूएम की सांसें चल रही हैं तब तक कोई उनको माइनस नहीं कर सकता। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद हो गया है और कराची की अगर हम बात कर लें तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी सीटें हासिल की गई हैं। इसके अलावा हमने देखा बानी एमक्यूएम की जानिब से भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, लेकिन जो बानी एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं वो कोई खासा कारकर्दगी नहीं दिखा सके और किसी हल्के के अंदर वो नहीं जीते। ये सब सूरत हाल, इस सब सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी हैं मोहम्मद उस्मान मलिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। इलेक्शन हो गए कराची के अंदर जी, और तहरीके इंसाफ का बड़ा जोर शोर था और हमने देखा रात तक वो इलेक्शन जीत भी रहे थे। कराची में एक अच्छी खासी लीड के साथ जीत रहे थे, लेकिन हम सुबह उठे तो पता चला और एमक्यूएम जीत गए। और मजे की बात यह है कि रात को जब इलेक्शन के अंदर 10-10 हज़ार की वोटों से नीचे चल रही थी एमक्यूएम, और उस वक्त एकदम सरबरा एमक्यूएम अगर हम कह लें मुस्तफा कमाल साहब, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो इतने शोर और इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि हम 17 से 18 सीटें जीत चुके हैं। सुबह हमने उठ के सबसे पहले हमारे और टेंशन बढ़ गई है और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमने हैदराबाद और कराची की जिम्मेदारियां उठा ली हैं और सुबह से हमने काम शुरू करना है। और हम सुबह देखते हैं अगले दिन नेक्स्ट डे वही होता है, 17 सीटें एनए की ले जाते हैं, 28 सीटें तकरीबन वो हैदराबाद और कराची से PS की ले जाते हैं। क्या मामला क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का मौका देने के लिए। आपने 2018 में ये सवाल तहरीक इंसाफ से किया था कि उनको कराची से इतनी सीटें कैसे मिली। सर 2018 तो गुजर गया, जो हमने अभी देखा सबसे पहले इलेक्शन, तो इस बार जितनी अगर हम सोच सकते हैं, अगर हम एक अंदाजा लगाएं, क्या वाकई 2018 में भी यही सूरत हाल थी? अच्छा, यकीनी तौर पर ये इंतहाई बददियानती होगी अगर मैं कहूँ कि 2018 में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने 2018 के इंतखाबात में भी काम किया था और हमें अच्छी तरीके से याद है कि जब हम काम कर रहे थे तो रात के अंदर पोलिंग स्टेशंस के अंदर से जो सहाफ़ी थे, जो पोलिंग एजेंट्स थे, उनको बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद उनको कहा गया था कि अब आप सुबह आइएगा, अब आपको सुबह ही रिजल्ट मिलेगा।
सही। ठीक है, ये 2018 के अंदर भी मतलब फॉर्म 45 भी नहीं दिया गया था। नहीं दिए गए थे, और इसी वजह से कई जगह पर जहां पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे उन्होंने उसको रेजिस्ट किया था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट यही हुआ था कि रात में 3-4 बजे पोलिंग स्टेशंस बंद हो गए थे। और चूंकि हमारी कौम का एक मसला ये है कि हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी है और हमें याद नहीं रहता कि 2018 के इंतखाबात के जो नताइज थे वो भी 3 दिन बाद आए थे। सही। ठीक है, वो भी फौरन नहीं आए थे, उसमें भी 3 दिन लगे थे। तो जो सारे सवालात आज हो रहे हैं वो सवालात 2018 में क्यों नहीं हुए थे? अगर वो सवालात आज हो रहे हैं, अगर वो जो चीज आज हुई अगर वो गलत थी तो वो चीज 2018 में भी गलत थी। और अगर आपको आज ये आपकी गुजारिश है, दुनिया से, आवाम से गुजारिश है, लोगों से गुजारिश है कि जी हम इसको कंडेम करें जो आज हुआ है, तो उसके लिए फिर सबसे पहले हमें अपने माजी की गलतियों को मानना पड़ेगा। पहले हमें उस पर जो है वो लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी कि जी हमने 2018 में पहले गलत किया, अब ये दोबारा हमारे साथ गलत हो गया। अच्छा, ये तो हो गई एक तरफ बात। दूसरी तरफ एक अजीब सा मिसकंसेप्शन है कि जी वो 10,000 वोटों की लीड थी। पहली चीज तो ये कि ये वोट्स आ कहां से रहे थे? क्या ये इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिया? नहीं। क्या ये रिजल्ट जो है वो कहीं पर रिकॉग्नाइज था, हतमी था, सरकारी था? ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम, क्योंकि हम जज्बाती हैं और हम प्रोपेगेंडा के अंदर फौरन आ जाते हैं। अगर आप देखें तो 2% नताइज जिसके अंदर एक मखसूस जमात जो है वो आगे थी, या 10% नताइज जिसके अंदर एक मखसूस जमात आगे थी, अगर आप उस 10% नतीजे को मुसल्लत कर दें कि जी रात तक 10% नतीजा आया था और उस पर यह मखसूस सियासी जमात आगे थी, बीट MQM, बीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, कतई नजर इससे कि कोई भी सियासी जमात हो, अगर वो 10% नताइज आने पर यह क्लेम करती है कि जी हम सीट जीत गए, तो वो अहमक है। और जो उस बात को मान ले और फिर उसके ऊपर पूरी मुहिम चलाए, वो अहमकों के सरदार हैं। ठीक है ना? तो सर हम MQM पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये तो देखे ना, ये सियासी प्रोटोकॉल तो हर जगह ही फॉलो होता है। 2013 के अंदर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो मेरा ख्याल है रात के 10 या 11 बज रहे थे और नताइज आना शुरू हुए थे। मुस्लिम लीग नून ने जो है विक्ट्री स्पीच कर दी थी। ठीक है, इवन के अगले दिन इन इंतखाबात में 2024 के इंतखाबात के अंदर भी अगले दिन शाम में 5 या 6 बजे नवाज शरीफ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी, जबकि कोई गैजेटेड नोटिफिकेशंस नहीं निकले थे किसी भी। जराए बताते हैं कि उन्होंने उसी रात 5-6 बजे का सोच लिया था कि आज ही मैं स्पीच करूं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने उसको पोस्टपोन किया, उन्होंने अगले दिन 5 बजे उसको जो है वो तकरीर की। इसी तरीके से जब अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर भी PTI ने, इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट किया था कि जी हम इतनी सीटें ले गए। तो ये तो सियासी बयानबाजी होती है, ये हर कोई करता है। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ MQM से मुंसलिक कर देना ये जरा ज्यादती है। तो मेरा ख्याल इसको जरा सा देखना चाहिए। सर लेकिन आपको क्या ऐसा महसूस होता है, आप साफी हैं, आपने भी इलेक्शन को कवर किया होगा, ये MQM पाकिस्तान को वाकई इतने वोट पड़े? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। ये एक अच्छा सवाल है कि क्या MQM पाकिस्तान को इतने वोट पड़े? तो देखें, इस बारे में कोई भी इंसान हतमी राय अपनी कायम नहीं कर सकता। अगर आप MQM पाकिस्तान का जिना ग्राउंड का जलसा देखें तो उसके बाद तो मुझे शायद लगता है कि वाकई इतने वोट पड़े। ठीक है, लेकिन सवाल इस पर नहीं होना चाहिए फराज भाई कि MQM पाकिस्तान को कितने वोट पड़े। सवाल इस पर होना चाहिए कि PTI वालों को इतने कम वोट कैसे पड़े। मेरा मुद्दा बतौर साफी ये नहीं है कि MQM पाकिस्तान जीत गई। MQM पाकिस्तान जीत गई, उनको मुबारक, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। वो अगले 5 साल, 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल जितनी भी हुकूमत चले वो इस मुल्क की खिदमत करें, शहर की खिदमत करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, क्या उससे कोई मुंह छुपा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं। और अगर आप उसके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर MNA को, जिनका नाम आलमगीर खान साहब है, अगर आप उनको 1100 वोट दें फॉर्म 47 के अंदर, तो ये मज़ाक खेज नहीं है। तो मैं इसके ऊपर तो बहस करना ही नहीं चाहता कि जी MQM को कितने वोट मिले और PTI को। मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक MNA जो कि देखिए ना, कराची के अंदर PTI के कौन फेसेस थे? खुर्रमशेर जमान, हलीम आदिल शेख, तीसरे नंबर पर आलमगीर साहब थे। बिल्कुल। ठीक है, उन 3 में से एक इंसान को 1100 वोट पड़ रहे हैं और ये उस नशिस्त से पड़ रहे हैं जहां पर वो बार बार जीते हैं, एक बार नहीं जीते। वो इमरान खान की सीट जीते, जब इमरान खान की सीट खत्म हुई तो वहां से फिर जो है वो आमिर लियाकत साहब भी जीते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये सीट पर बार बार वो जीत रही है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि उनके पास 1100 वोट उनके पास हो। तो इसके ऊपर यकीनन सवाल सर एक PS है 104, जी वहां से दानियाल साहब जीते हैं बिल्कुल, और 30,000 वोट
के लगभग उन्होंने वोट लिए जी जी। और उसी सीट के ऊपर NA 237 है जहां रऊफ सिद्दीकी साहब खड़े 15,000 वोट, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नहीं समझ आया कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं उनको 15,000 वोट पड़ रहे हैं और उनके अंडर आई थिंक 3 PS आते हैं। जी जी, मैं आपको इसमें बड़ा बल्कि और इजाफा बताऊं, उसके अंदर 3 PS आते हैं। एक इरफानुल्लाह मरवत साहब का PS है जो कि अलायंस किया हुआ था जिन्होंने रऊफ सिद्दीकी साहब के साथ। इरफानुल्लाह मरवत साहब को करीब 20,000 वोट पड़ते हैं, ठीक है। 15,000 वोट जो एक और मेरा ख्याल है फैसल नाम है शायद एक MPA का, नहीं फैसल नहीं, MKM के पैनल पे ही मेरा ख्याल 103 से वो जीते हैं और 104 से दानियाल जीते हैं। तो 103 पे जो जीते मेरा ख्याल उनका नाम फैसल है, उनको गालिबन 15,000 वोट पड़े और 30,000 वोट जो है वो उनको पड़े हैं। तो ये आप मिला लें कि 30, 20, 50, 50 और 15 65,000 वोट, और वहां पर NA की सीट पर आपको वोट मिल रहे हैं जी 15,000। और मजे की बात यह है कि वो सीट जो पार्टी जीती है उस पार्टी को जो विनिंग वोट मिले वो मिले 40,000। तो ये तो एक ऐसी बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है, एक मैनिपुलेशन है। ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग जिसने की है, ये वोट्स जिसने भी डिसाइड किए, मेरा ख्याल है उनकी 6th क्लास की बेसिक मैथ्स की भी क्लासेस उन्होंने शायद स्किप की हैं। इतने झोल हैं कि अगर आप निकालने बैठेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सर मजे की बात यह है कि आपने जो NA की सीट जिसको दी है पीपल्स पार्टी को जी दी जी है, सही है, उसमें से आपके जो नीचे 3 PS हैं, जी जी, उसमें सिर्फ एक PS पीपल्स पार्टी जीती है, बाकी दोनों PS MKM के पास बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन MNA पीपल्स पार्टी का है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो सीट है क्योंकि मैं हर चीज को मॉनिटर कर रहा था, ये उन आखिरी 4 या 5 सीटों में से कराची की है जिसका रिजल्ट रोका हुआ था। क्योंकि आखिर में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब इस सीट का नतीजा आया है तो उससे एक थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल है मुस्तफा कमाल साहब का जो है वो फॉर्म 47 आया, और उसके बाद जब इनके रिजल्ट के बाद गलबन 3 सीटें और रह गई थी जिसमें सादिक इफ्तिखार वाली सीट थी, और MKM के जो MNA बने हैं हफीजुद्दीन, एक उनकी सीट थी, और गालिबन एक सीट शायद और थी या शायद नहीं थी। तो आखिर के जो 3-4 रिजल्ट्स रुके हुए थे उनके अंदर से एक सीट ये थी। तो अगर कोई MKM के ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि MQM ने धांधली करके ये सारे मामला किए, तो जहां MQM इतनी सीटें निकाल रही थी तो वो अपने इतने सीनियर मेंबर की सीट भी निकाल सकती थी। एक बड़ी बड़ी सीधी सी बात है ना, जहां पर वो इतनी सीट निकाल सकती थी, जहां उसने शहर से 22 में से 15 सीटें ले ली, वो 16वीं भी ले लेती। और अगर ये सारे वोट्स उनको आउट ऑफ द ब्लू जाकर पड़े हैं, ठीक है, जो कि किसी और कुव्वत की तरफ से उनको दिए, तो भाई जो 15 सीटें दे रहे थे वो 16वीं भी दे देते। क्योंकि अगर आप देखें तो उसूली तौर पे मुस्तफा कमाल साहब का जो दावा था वो 18 सीटों का था, तो वो 18 सीटों वाला काउंट उनका पूरा नहीं हुआ, 17 हो गया, क्योंकि 2 उनको हैदराबाद से मिली है, 15 उनको कराची से मिली है। तो उस एक सीट को अगर वो मिला लेते तो उनको और मजे की बात, फारूक सत्तार साहब की एक वो सीट हारी है जो कि 241 वाली थी, दूसरी वो अपनी जीत गए। तो ये बहुत सारे ऐसे आप इसको ऐसे डॉट्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि बतौर सहाफी तो देखें मैं उस पर एक बहुत सारी ऑन ग्राउंड चीजें बता सकता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो ऐसी ना जो आपको निकट आई से नजर आ रही हैं, आप उसको देख के आंखें बंद नहीं कर सकते। तो ये ऐसी ही सूरत हाल है सर। मतलब वही है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। जी जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है 6th क्लास की मैथ्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा सर, ये तो थी MKM पाकिस्तान जी, अवाम ने देख लिया, अवाम ने कितने कराची के अवाम भी ये चीज जानती है कि उन्होंने किसको कितने वोट दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अब हम आते हैं बानी MKM पर। आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। बानी MKM की जानिब से आजाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और बताया गया कि इनकी हिमायत का ऐलान किया जाएगा और इनको वोट दिया जाएगा। जी जी, हम लोग ये समझ रहे थे, सहाफी आपस में बैठ के बात करते हैं, हम लोग ये समझ रहे थे जैसे तहरीके इंसाफ को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, बल्ला छीन लिया, अलग से उनको कैंपेन करने नहीं दी, उनके बैनर्स नहीं लगने दिए, लास्ट डेज के अंदर कोई रात के अंदर 12-1 बजे के बाद उनके बैनर्स लगे। लेकिन उस लिहाज से अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी वोट पड़ गया, बिल्कुल। लेकिन बानी MKM ने जिनकी हिमायत की वो किधर रह गए? देखिए इसकी ना 2 वजह है। एक तो इसका मवाजना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसलिए नहीं हो सकता कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ कराची की हद तक देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कराची में कहीं नजर नहीं आएगी। आज जैसे भी इंतखाबात हुए, जो भी हुए, इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन हकीकतन इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं मौजूद नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त एक बयानिया चल रहा है, उसकी एक हवा है,
ठीक है, और उस हवा के ही जोर में उन्होंने जितनी सीटें लेकर गए। अगर आज ये इंतखाबात कारकर्दगी की बुनियाद पर होते तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पंजाब से दोबारा मुस्लिम लीग नवाज बिला शिरकत गैर वो अपनी हुकूमत बनाती है। ठीक है ना, चूंकि वो एक बयानिया चल रहा था और वो उस बयानिए को प्रोपेगेंडे के साथ मिलाकर, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मेरा ओपिनियन बाइस लगे, ये हकीकत है, लेकिन एक प्रोपेगेंडे के साथ मिलाकर उसको एक ऐसी खिचड़ी बना दी गई कि वो जिसने खाई उसको बड़ा ही मजा आया है। ठीक है जी। अब उसको अल्ताफ हुसैन के साथ इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अल्ताफ हुसैन को इस सियासत से निकाले हुए आज तकरीबन 8 साल होने को हैं। 2016 में अल्ताफ हुसैन को सियासत से बेदखल किया गया, आज हम 2024 के अंदर खड़े हुए हैं। 8 साल तक कोई भी अपना बयानिया कायम नहीं रख सकता। ठीक है, जिन चीजों से आज इमरान खान साहब गुजर रहे हैं, यही सूरत हाल 2016 में कराची में अल्ताफ हुसैन को के साथ देखी गई थी। तो अगर आप 8 साल बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर अगर आप अल्ताफ हुसैन साहब की जो इस वक्त ऑन ग्राउंड पोजीशन है उसको जज करेंगे तो ये मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी ज्यादती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अल्ताफ हुसैन साहब को अब ये समझ लेना चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस सियासत से कहीं ना कहीं इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। अब ये बात आपके देखने वालों को अच्छी लगे या बुरी लगे, हकीकत ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होते चले जा रहे हैं। अब इस इररिलेवेंस को उन्हें कैसे केटर करना है, अब ये उनको सोचना पड़ेगा। क्या वो पाकिस्तान आने का फैसला करेंगे, क्या वो अपनी सियासत को खैराबाद कह देंगे, या जिस तरीके से मुस्तफा कमाल साहब ने भी उनको मौका दिया है। ये माफ वाली क्या कहानी है? अल्ताफ भाई से कौन सी ऐसी गलती होगी कि मुस्तफा कमाल उन्हें माफ कर रहे हैं? ये तो आप मुस्तफा कमाल से पूछें क्योंकि उन्होंने माफ किया है। लेकिन जितना मैं समझाऊं, मेरा ख्याल ये है कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो है वो इसलिए माफ किया है कि जो उन्होंने आके मार्च 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो गुनाह उन्होंने अल्ताफ हुसैन के बताए थे, तो मेरा ख्याल है उन्हीं तमाम गुनाहों के लिए जो है वो मेरा ख्याल है मुस्तफा कमाल ने उनको माफ किया। मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें की थी उस वक्त। अच्छा, ये पाकिस्तान की सियासत का आप पता है, ये आप इसको बदकिस्मती कहें या आप इसको खुशकिस्मती कहें, पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। पाकिस्तान की सियासत ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे है। ठीक है, तो वो हमेशा एक ग्रे एरिया रहेगा उस सियासत के अंदर। ठीक है, आप किसी भी सियासी जमात को उठा लें, यही जो है वो क्या नाम है, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था जी वो मैं जरदारी साहब को गिरबान से पकड़ के घसीटूंगा। ठीक है जी, फिर उन्हीं के बेटे को अपनी काबीना में वजीर खारजा बनाया। आज भी कोशिशें कर रहे हैं किसी तरीके से। अब से थोड़ी देर पहले, मुझे नहीं पता ये कब रिकॉर्डिंग नशर होगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जी वो JUIF ने भी उनके सर से हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो अभी वो और मजबूरी के जो है वो जा चुकी है मुस्लिम लीग नून। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या क्या बातें मुस्लिम लीग नून के हवाले से की। ठीक है जी, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जब वो एक तने तनहा अपनी पार्टी चला रहे थे, उन्होंने शेख रशीद साहब के बारे में क्या कहा, उन्होंने के बारे में जो आज उनकी पार्टी के सदर हैं उन्होंने उनके बारे में क्या कहा था। तो ये पाकिस्तान की सियासत की या तो खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है जी, सब ग्रे एरिया के अंदर है। तो ऐसे मुस्तफा कमाल ने भी बयानबाजी कर दी। तो अगर हमने आज तक जो है वो, और ये मेरा गिला तमाम तर मीडिया से भी है कि ये सब की जो नाक बहती है वो MQM और कराची के ऊपर क्यों बहती है, ये सवालात जाकर आज तक किसी ने पंजाब की किसी सियासी जमात से क्यों नहीं। मैं इसको कोई रंग नहीं देना चाहता। क्या पंजाब में भी इस लिहाज के रिजल्ट आए होंगे? किस लिहाज के? जो हमने 104 डिस्कस किया, 237 डिस्कस किया। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन देखिए ना, अभी हमजा शहबाज साहब जो सीट जीते हैं वो गालिबन 15,000 समथिंग वोट से जीते हैं, जो अपनी सीट जीते हैं, और वहां पे मुस्तरद वोटों की तादाद 15,000 है। माशाल्लाह से इस बार ऐसा 50-50 हजार लोगों के मुस्तरद हुए, 25,000 किसी के 24,000। ठीक है, रात को उसी लीड से वो जीते हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब एक सियासत है कि अब आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों को बता सकते हैं कि जी आपके साथ ये हो रहा है, ये चीजें इस तरीके से हो रही हैं, अब ये आपका फैसला है कि आपने इसको किस तरीके से केटर करना है। सर, हमारी कराची की ऑडियंस ज्यादा है जी जी, और कराची के लोग देखते भी हैं। अब MQM लंदन की हम बात कर रहे थे, तो क्या ये वाकई ऐसा है कि अल्ताफ भाई का जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं बानी MQM, उनका सो रसूख खत्म होता जा रहा है? क्योंकि 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाइकआउट का एक नारा लगाया था और हमने देखा वाकई कराची की आवाम ने बाइकआउट किया था। लेकिन इस बार उनकी जानिब से तो उम्मीदवार भी
नामजद कर दिए गए जी, थे, जी। खड़े किए गए थे, जी। लेकिन उनको वोट ना पड़ना या उनको वोट पड़ा है? अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि उनको वोट पड़ा है, और जब फॉर्म 47 आए तो उनके वोट माइनस हो गए। ठीक है, ये एक हकीकत है। भले से इतने वोट नहीं थे कि वो जो है वो दूसरे नंबर पर होते या तीसरे पर या चौथे पर भी इवन होते, भले से ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ यकीनन ऐसा था कि 15,000, 18,000, 20,000, कुछ जगहों पर 30,000 वोट भी उनको पड़े। लेकिन अल्टीमेटली जब फॉर्म 47 आया तो उसके अंदर हमने देखा कि उनको 10,000, 5,000, 4,000, 4,500 ये वोट्स मिले। तो कहीं ना कहीं रियासत की मशीनरी ने भी अपना काम बहरहाल इसके अंदर किया। लेकिन जहां तक आपका सवाल था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है कि उनका असर और रसूख खत्म हो गया, तो आप मुझे बताएं कि देखें ना, ये एक नेचर वाइज एक चीज है कि आपने एक इंसान को 8 साल आपने अलग करके रख दिया है। अब 8 साल के बाद आप उससे कहें, यानी बिल्कुल एक ऐसी बात है कि एक मियां बीवी हैं जो 8 साल से साथ नहीं रह रहे और उसके बाद दुनिया कह रही है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अगर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम की बात है। लेकिन अब 8 साल के अरसे के अंदर भी अगर किसी का असर और रसूख खत्म ना हो, और फिर आप उनकी इंतखाबी मुहिम को देखेंगे ना, उन्होंने 2 दिन पहले अनाउंस किया। ठीक है, उनके कितने ऐसे MNAs MPs जो नामजद थे, उनको कितने लोग जानते थे, उनकी क्या गिरफ्तार भी हुए, बहुत गिरफ्तार हुए, जो अनाउंस हुए भी उनकी क्या रेलेवेंस थी, उनको मैं और आप कितना शक्ल से जानते थे, हम नहीं जानते थे। फिर 2 दिन के अंदर मैं अपने इंतखाबी निशान याद नहीं रख सकता। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, मेरा ख्याल उसको सामने रखते हुए हमें बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि उनका असर और रसूख बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अगर रिवाइव करने पर आएंगे तो बिल्कुल रिवाइवल मुमकिन है। अच्छा सर, अब हम ये चीज सोच लें कि क्या महाजिर कौम ने सोच लिया कि वाकई बस अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज हो गया, हमारा मसीहा जो है वो मुस्तफा कमाल साहब है? महाजिर कौम ने शायद ये तो सोच लिया है कि अल्ताफ हुसैन का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा है कि मुस्तफ़ा कमाल मसीहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को अपनी इस चीज को मनवाना पड़ेगा, इस बात को साबित करना पड़ेगा कि वो मसीहा है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन भी मसीहा एक दिन में नहीं बने थे। ठीक है, अल्ताफ हुसैन ने खुद को सालों रजिस्टर करवाया है, काम किया है, तब जाकर लोगों ने उनको अपना मसीहा माना है। और बदकिस्मती इस वक्त यह है कि 30 साल 35 साल पहले हम जिस पोजीशन में खड़े हुए थे, आज हम दोबारा से वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस शहर के मसीहा बने। उनको मैंडेट मिला है, जैसे भी मिला है, कोई इस बारे में कुछ भी कहता रहा है, हकीकत यह है कि उनको मिला है, ऑफिशियली उनको मैंडेट मिला है। अब उनकी जिम्मेदारी यह है कि उनको डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो कराची की सियासत के अंदर देखें ना, कराची ने अगर MKM ने आज बॉयकॉट किया तो कराची ने निकल के हाफिज नईमुर रहमान को वोट दिया। बिल्कुल ऐसे ही। जिससे हमें ये साबित होता है कि कराची की सियासत ऐसी नहीं है कि जी मेरा लीडर खड़ा नहीं होगा तो मैं वोट नहीं करूंगा। कौन इंसान मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मेरे इलाके के लिए, मेरे शहर के लिए बेहतर है, मैं उसकी तरफ जाकर उसको वोट करूंगा। तो इन केस अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब इस कौम के मसीहा नहीं बन सकते। तो बॉस, हम ऐसा कर लें या ये समझ लें कि MQM, अगर आप ये सोचते हैं कि MQM से ज्यादा महाजिर कौम ने वोट इस बार तहरीक इंसाफ को दिया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं इस शक को बिल्कुल जो है ना वो अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल हो सकता है इसकी, बिल्कुल। क्योंकि देखें, जिस तरीके से मैंने कहा ना कि इस वक्त एक बयानिया है इमरान खान साहब का, अब आप उसको सच्चा माने या झूठा माने या आप उसको मनगढ़ंत माने, बहरहाल वो बयानिया अपने पूरे कद के साथ इस वक्त मुल्क के अंदर खड़ा हुआ है, और वो यकीन कराची के अंदर भी खड़ा हुआ है, जब पूरे मुल्क में खड़ा हुआ है तो ऐसा यकीनन मुमकिन है। क्योंकि देखें ना, अल्ताफ हुसैन साहब की भी जो काफी हद तक फैन फॉलोइंग थी, वो किस बुनियाद पर थी? एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो उनका एक बयानिया था, जो भले से हो या ना हो, लेकिन जो दुनिया के सामने उनका एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था, वही सेल आउट हो रहा था, राइट? तो ये मुमकिन है कि आज वही बयानिया इमरान खान साहब का भी है, जो आज से 30 साल पहले अल्ताफ हुसैन साहब का था। तो बिल्कुल इसका इम्कान है कि जो महाजिर कम्युनिटी है, जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो दीगर जबानें बोलने वाली महाजिर कम्युनिटी है, उसने यकीनी तौर पे मुमकिन है कि PTI को वोट दिया हो। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हुआ होगा तो। और अगर आने वाले 5-7 साल के अंदर अल्ताफ हुसैन की वापसी नहीं होती पाकिस्तान की, या खसूसी तौर पर कराची की सियासत में, जी, तो अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज समझा?
देखें, अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज की जहां तक बात है ना, जिस तरीके से मैंने अभी आपसे कहा ना कि पाकिस्तान की सियासत ग्रे है, तो यहां पर एक शख्स जिसका इंतकाल 1979 के अंदर हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जब वो आज तक उनका चैप्टर क्लोज नहीं हो सका, तो आप एक जिंदा इंसान के बारे में कैसे कह सकते हैं कि उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 2018 के अंदर, 2017 के अंदर जब मियां साहब को जो है वो सजाएं हुई, तो सबने कहा कि जी ये 65-70 के तो पहले से हैं, 10 साल की इनको सजा हो गई है, 80 साल तक तो कौन ही जिंदा रहता है, तो जी ये भी अब इनकी सियासत का चैप्टर भी क्लोज हो गया। पीटीआई ने कहा कि जी हम 10 साल यहां पर रहने के लिए आएंगे, 3.5 साल में उनकी हुकूमत गोल हो गई। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप किसी इंसान के बारे में भी जो जब तक सांसें ले रहा है, आप नहीं कह सकते कि उसका चैप्टर क्लोज हो गया। अल्ताफ हुसैन की जरूरत आज महसूस होगी, अल्ताफ हुसैन आज जिंदा हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज हो गया। ये एक मज़ाक़ खेज बात है। जो लोग सियासत को जानते हैं, जो लोग सियासत को देख रहे हैं, अगर वो भी ये बात कर रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है कि अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात कह सकते हैं। लेकिन देखिए ना, 2018 के अंदर पीटीआई ने कहा था ना कि कराची से एमक्यूएम का चैप्टर क्लोज हो गया। आज 5 साल बाद एमक्यूएम जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ वापस आ गई शहर के अंदर। सर अगर एक नजर से देखा जाए तो वाकई चैप्टर तो क्लोज हो गया। किसका? एमक्यूएम का। अगर ऐसा होता तो देखिए, जिना ग्राउंड आबाद नहीं होता। जिना ग्राउंड आबाद होना एक चीज आपकी बिल्कुल ठीक है, वो हम मानते हैं, लेकिन क्या वो वजूहात ये नहीं लगती हैं आपको कि इतनी सीटें देखकर जो आपकी हमारी कौम है, महाजर कौम को कोई उम्मीद हो? देखिए, रीजन कोई भी हो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अब उसका रीजन लोगों की उम्मीद हो, उसका रीजन लोगों के जिना ग्राउंड्स के जुड़े हुए वो पुराने सेंटिमेंट्स हो, जो उन्होंने वहां जाकर जश्न मनाए, जो उन्होंने वहां जाकर इवेंट्स अटेंड किए हैं। हो सकता है लोग इसलिए जिना ग्राउंड गए हो। बहुत सारे लोग, मुमकिन है ना कि भाई मेरी उस घर से याद अगर वाबस्ता है और मैं वहां से गुजर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि आज तो मुझे इस जगह पर जाने का मौका मिल गया 8 साल बाद, तो हो सकता है कि वहां पर 50% लोग, मैं कह रहा हूं इस वजह से हो, इम्कान कर लेते हैं इस बात का। क्या मुस्तफा कमाल, अगर हम बात करें, मुस्तफा कमाल डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि वसीम अख्तर हमारे पास मेयर कराची थे, लेकिन हर वक्त हमने देखा इख्तियारात का रोना था, लेकिन माशाल्लाह से वफाकी हुकूमत से भी फंड बहुत मिला, लेकिन कराची पर लगा नहीं, क्योंकि उस वक्त सर पर अल्ताफ हुसैन या बानी एमक्यूएम या कोई हम सरबराह कह लें वो नहीं था। तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि इस बार जो कराची का मैंडेट एमक्यूएम पाकिस्तान को दिया गया है, तो ये क्या वाकई काम करके दिखाएगी? अच्छा देखिए, मुस्तफा कमाल की अगर आप एज अ पर्सनालिटी उसको देखें ना, तो उसने काम करके दिया। इवन इफ यू से कि जी अल्ताफ हुसैन ने उसकी सरपरस्ती कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी अल्ताफ हुसैन ने भी चूज ऑफ ऑल पीपल मुस्तफा कमाल को ही किया। ठीक है, उस वक्त एमक्यूएम में सिर्फ मुस्तफा कमाल तो नहीं थे, उस वक्त तो एमक्यूएम ऐसी थी कि हम यही कहते थे ना कि खंबे से भी अगर किसी को खड़ा कर दें तो उसको भी वोट पड़ जाएंगे, ऐसे ही। ठीक है, बट ऑफ ऑल पीपल मुस्तफा कमाल वाज चोजन बाय अल्ताफ हुसैन। ठीक है जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो क्रेडिबिलिटी उस इंसान के अंदर है। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट कि वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनको जो मैंडेट मिला है वो बल्दियात का नहीं मिला है, उनको जो मैंडेट मिला है वो वफाकी हुकूमत का मिला है, उनको जो मैंडेट मिला है वो सूबाई असेंबली का मिला है। और हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा काम, एमएनएस और एमपीएस का काम कानून साजी का होता है। उनका काम ये नहीं होता कि आपके घर में किसी की मैयत हो गई है तो वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए आपके अजीज के जनाजे में है। एमएनएमपी का काम ये नहीं होता कि वो आपकी बेटी की शादी में आए। एमएनएमपी का काम ये नहीं होता कि वो आपके घर की सड़क बनवाए। एमएनएमपी का काम होता है कानून साजी करना। कानून साजी किन किन मसाइल के ऊपर हो सकती है? बिलफर्ज कोटा सिस्टम के ऊपर, बिहारियों को जो शनाख्ती कार्ड नहीं मिले इस मसले के ऊपर हो सकती है, बंगालियों को, आपके पास एक कम्युनिटी ने, पूरी कम्युनिटी ने अभी शमूलियत की है। बिल्कुल, इसी तरीके से सेंसस के ऊपर बात हो सकती है। ये वो सारे मसाइल हैं जो कि पार्लियामेंट के हैं, कानून साजी के हैं। इसके ऊपर अगर एमक्यूएम की आवाज आपको नहीं नजर आती, आपने करना क्या है? 2 साल 2.5 साल जितनी भी हुकूमत चले, मैं आपके सारी ऑडियंस को बड़ा आसान सा एक तरीका बता रहा हूं। नेशनल असेंबली के अंदर जो भी बिल पेश किया जाता है ना, आप रोज खबरें नहीं देख सकते, जो भी बिल टेबल किया जाता है उसकी तफसीलात नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर होती हैं मौजूद। आपने 2.5 साल 2 साल जितनी भी हुकूमत चलेगी, आपने सिर्फ वहां पर जाकर यह देखना है कि एमक्यूएम की जानिब से कितने टेबल किए गए बिल,
कौन कौन से ऐसे बिल थे जो टेबल किसी और ने किए लेकिन एमकेएम ने उसकी सपोर्ट की या उसकी मुखालिफत की, ये सारी चीजें आपने जमा करनी है और इसके बाद आप फैसला करेंगे कि एमक्यूएम ने डिलीवर किया या नहीं किया। जहां तक बात रह गई गलियों की, जहां तक बात रह गई ये बल्दियाती उसकी, तो उसका सवाल या तो हाफिज नईम साहब से होना चाहिए या उसका सवाल मुर्तजा वहाब साहब से होना चाहिए। सर लेकिन अगर हम बात कर लें पिछले अगर टेन्योर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमने देखा एमएनए फंड्स से गलियां बनी, तरक्याती काम हुए। हमें पहली बार कोई चीज ये सामने आई, हमें ये चीज पता चली कि भाई एमएनए फंड भी होता है, उससे भी आपके इलाके का काम होता है। उसके बाद हमने देखा जब पीटीआई की तरफ से काम करवाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी एमकेएम भी मुतारिक दिखाई दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कराची को ओन नहीं करती थी, कराची के अंदर उनके पास सीटें नहीं थी इतनी, वो भी कराची की गलियों में सड़कों पर काम कराते हुए दिखे। बात अगर हम करें वफाकी हुकूमत की तो इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि एमकेएम पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रही है और अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि उससे सिंध हुकूमत का भी हिस्सा बनना चाहेगी। अगर वफाक में भी आप हिस्सा बन रहे हैं तो आपके पास फंड्स की कमी नहीं होगी। सिंध हुकूमत में अगर आप चाह रहे हैं कि सिंध हुकूमत का भी आप हिस्सा बन जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप बना लेते हैं हुकूमत, तो इधर भी आपको वजारतें मिलेंगी। और अभी तक यही है डिमांड सबसे पहले वजीर बल्दियात की जा रही है कि बल्दियात की वजारत हमें दी जाए ताकि हम कुछ डिलीवर कर सकें। तो इससे अच्छा चांस तो शायद मुस्तफा कमाल को नहीं मिल सकता कराची की अवाम और अपना लोहा मनवाने के लिए, कराची की अवाम दिल जीतने के लिए। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? नहीं देखिए, हकीकत है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है फॉर मल्टीपल रीजंस। अगर आज एमक्यूएम नहीं डिलीवर कर पाती तो एमक्यूएम को ये सोचना पड़ेगा कि अगली इंतखाबी मुहिम के अंदर वो क्या लेकर जाएंगे। ठीक है जी, तो एमक्यूएम के लिए इस वक्त डिलीवर करना लोगों की वांट नहीं है, उनकी नीड है। ये खुद एमक्यूएम की नीड है कि वो जाकर लोगों को डिलीवर करें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एमक्यूएम को डिलीवर करना पड़ेगा। अब वो करेगी या नहीं करेगी, देखें, इसके ऊपर कोई भी बात करना एक ऐसी बात है कि जैसे मैं एमक्यूएम का तर्जुमान बनकर बताऊं कि जी एमक्यूएम डिलीवर करेगी। हाँ, जहां तक बात है मुस्तफा कमाल की, तो देखें मुस्तफा कमाल का पोर्टफोलियो ये बताता है कि ही इज समवन हु कैन डिलीवर। ठीक है जी, अब अगर वो डिलीवर नहीं करते तो यकीनी तौर पर ये आवाम उनको मुस्तरद कर देगी और अगर कोई दूसरी कुव्वत है जिसकी वजह से वो आज यहां तक आए तो वो भी उनको मुस्तरद कर देगी। ये भी तयशुदा बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है वो अगेंस्ट द ऑड्स जाके आपको जो है वो बचाया जाएगा। क्या ऐसा महसूस होता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह मुस्तफा कमाल बन गए हैं, सिर्फ ऐलान करना ही बाकी? मेरी राय यही है, मेरी राय इस बारे में यही है कि मुस्तफा कमाल जो है वो एक गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के जो है वो सरबराह बन चुके हैं और बाकी तमाम लोग जो है वो अलामती तौर पर ही मौजूद हैं और पीएसपी को नई शक्ल दे दी गई, नए कपड़े पहना दिए गए। पीएसपी को हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि आप अगर उम्मीदवारों की फहरिस्त देखें, आसिया इसाक, हफीजुद्दीन, ठीक है, और ये तो सिर्फ दो नाम है ना, मतलब ये तो अभी जहन में जो दो सामने नाम आए हमने सिर्फ वो ले लिए, ये पूरी फहरिस्त है। ठीक है, तो यकीनी तौर पर इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। हसान साबिर, ठीक है, और एमक्यूएम की जो सीट थी वो दो सीटें थी, रऊफ सिद्दीकी और फारूक सत्तार, दो हार गए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्तफा कमाल यकीनी तौर पर, और आप देखें, आपको इस बात का अंदाजा जलसों में जो मुस्तफा कमाल का इस्तकबाल हो रहा है और जो अवाम मुस्तफा कमाल का, जो वर्कर्स मुस्तफा कमाल का इस्तकबाल कर रहे हैं और जो वर्कर्स खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तकबाल कर रहे हैं, उसके अंदर ही आपको एक फर्क नजर आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये चीज शायद आने वाले वक्तों में जो है वो ये चीज बीच चौराहे पर आ भी जाए, हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि सियासत ग्रे है। ये आज साथ बैठे, हो सकता है कल जी एक नया चैप्टर खुल जाएगी जी मुस्तफा कमाल को जो है वो दी जा रही है, और हो सकता है कि ये जो है वो खामोशी से बैठ के जिस तरीके से भी सेटअप चलता है, इस ग्रे सियासत के अंदर अगर बानी एमक्यूएम की आमद हो गई, हो सकती है कोई, देखें ना, मैंने आपसे कहा ना कि देखें, जब तक बानी एमक्यूएम की सांसें चल रही हैं तब तक कोई उनको माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने माइनस किया हुआ है उसने एक और माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस कर देना है। ऐसा ही है, ठीक है, और ये कह देना कि बानी एमक्यूएम की सियासत खत्म हो गई है या वापस नहीं आ सकते। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये चीज
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एमक्यूएम वालों ने भी, जो एमक्यूएम के लीडरान हैं, उन्होंने भी ये चीज सीख ली है ओवर द टाइम कि हमें जो है वो कुछ ऐसी चीजों पर बयानात नहीं देने जो कि कल को रिवर्स हो जाए। ऐसे ही है। और उन्होंने तो बहुत सारे बयान बिल्कुल, उन्होंने मुस्तफा कमाल हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कुछ नहीं कहा था। ऐसे ही है। ठीक है, फारूक सत्तार हो, इन्होंने क्या क्या कुछ एक दूसरे को नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इनका मर्जर हुआ है, उससे इन सब ने कम से कम एक सबक तो ये सीखा है कि कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी जो कि कल को पलट कर हमारे गले में आ जाए। इसीलिए अब ये अल्ताफ हुसैन साहब का चैप्टर ना छेड़ेंगे, जो मेरी राय है, मेरा अंदाजा जो कि वो अब अल्ताफ हुसैन साहब का तस्करा नहीं किया करेंगे, और अगर कोई उनसे पूछेगा तो उस पर भी वो एक दरमियाना रास्ता निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको इस बात का अंदाजा है कि जब ये हो सकता है जो अभी हुआ है इंतखाबात में, तो वो भी कभी भी हो सकता है। ठीक है सर। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद उस्मान मलिक साहब, और इनका भी यही कहना है। उम्मीद भी हम ये करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब डिलीवर कर जाएं, ताकि महाजर कौम को एक नया लीडर मिल जाए और वो कराची की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सके। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।